बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसी खातून से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो एक सियासी शख्सियत भी हैं और एक समाजी शख्सियत भी हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने अपने बेटे का कत्ल का केस अदालत में लड़ा है। हम इनसे पूछेंगे कि इनके बेटे की कत्ल की एफआईआर से लेकर अदालती फैसले तक जिन जिन मराहल से ये गुजरी, इनको क्या क्या तकालीफ हुई, कौन कौन से मसाइल से गुजरे, आखिर बतौर पाकिस्तानी शहरी इनके जहन में क्या खाका है कि अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं मोहतरमा का तारुफ करवाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो नहीं है, ये सदका जारिया है। हर माँ की आवाज़ है, हर उस मजलूम खातून की आवाज़ है जिनके बेटे कत्ल होते हैं और वो इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में जा सोती हैं और इंसाफ उनको नहीं मिल पाता। इन्होंने कोशिश की, इनको इंसाफ मिला, इनका कितना पैसा खर्च हुआ, इनको कितनी मुश्किलात हुई, ये तमाम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मोहतरमा मिसेस हाशिम खान साहबा और अलमारूफ मिसेस हाशिम खान नसरीन कौसर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी खैरियत। सबसे पहले तो मैं आपको लीगल इन्फॉर्मेशन में टाइम देने पर आपका शुक्रगुजार हूँ, और मुझे बताइए कि आपका नौजवान बेटा शहीद हुआ, कत्ल हुआ, आपने उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, क्या हुआ, वाक़या क्या था, मुख्तसरन मेरे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, बच्चे सबके साझे होते हैं जी। मुझे जो बड़े दर्द से कहना पड़ रहा है कि हर माँ की आवाज़ हूँ, हर बहन की आवाज़ हूँ जी, हर बेटी की आवाज़ हूँ। अगर समझें तो मैं सबकी ही आवाज़ हूँ, और मैं एक मजलूम माँ होने के नाते, एक शहीद बेटे की माँ बनने के हवाले से मैं कहूँगी कि मुश्किलात क्या पूछते हैं आप। जब मेरे बेटे को इधर से मर्डर किया गया जी, उधर से एक वकील साहब 1.5 लाख उठा के तफ्तीशी साहब के पास पहुंच जाते हैं। आपसे 1.5 लाख रुपया लेते हैं? हमारे से नहीं, कातिलों से। अच्छा, कातिलों से 1.5 लाख रुपया लेके तफ्तीशी के पास पहुंच जाते हैं। सही है। अच्छा, तो मुझे जब और खान साहब को पता चलता है तो हम जो है ना जाते हैं वहाँ तक कि ये क्या माजरा है, तो बगाए हैं और उन्होंने 1.5 लाख दिए हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। तो उस पर मैंने झड़प कर ली। मैंने कहा मुझे आपकी तफ्तीश नहीं चाहिए। इतने में वो कलमा भरने लग गए। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, कोई छुप के बात नहीं कर रही, और ना मैं किसी से डर के बात कर रही हूँ, इसलिए कि मैं सिर्फ रब से डरती हूँ, सही, जो पालने वाला है और जो देने वाला है। दूसरा नंबर पे ये था कि केसेस की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि उसको केस को मैंने इस तरह, जब आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, तफ्तीश के मराहल में आप गुजरे, तो क्या क्या तफ्तीश के मराहल में आपको क्या क्या मुश्किलात आई? तफ्तीश जो थी ना, जो सहूलतकार था। देखें, जो जुल्म सहता है, जुल्म देने वाले से वो ज्यादा जालिम है। सही है। जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। हुआ क्या? मैं यही कहता हूँ, तफ्तीश में क्या क्या मुश्किलात आपको आई? ये हुई कि उन्होंने तफ्तीश में जो सहूलतकार था, उसी पे मैं बात कर रही हूँ जी, नुमान पे। जो सहूलतकार तो वही था, उसी ने ही जाके अपना तफ्तीशी साहब को कहा कि हमारे से लाखों ले लें और हमें जो है ना बचा लें, बेगुनाह कर दें। सही। तो उसने एफआईआर में इस तरह चक्कर पक्कर दे के और हमारे साथ वो की, मैं सलूट पेश करती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ गाजी सलाहुद्दीन साहब को, जिन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया। सही। और एफआईआर ठीक हो गया। उसके बाद तफ्तीश का मरहला शुरू हुआ। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ तफ्तीशी आए, तो वो क्या क्या कोई डिमांडें करते रहे आपसे? आपने क्या डिमांडें? देखें, ये ऐसा हमारा मुल्क है जहाँ अदल इंसाफ नहीं है। अदल इंसाफ देने वाला ऊपर खड़ा है,
नीली छत वाला, जिसे रब्बे करीम का नाम दिया जाता है और वो हमारा रब है, सही, वो हमें इंसाफ देता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसी ही तफ्तीश में हमें इतनी दुश्वारियां हुई कि पेपर लेके आओ, गवाह लेके आओ, ये बात करनी है, ये नहीं, वो उल्टा हमें समझाते थे। एक बेटा भी हमारा गया, दूसरा ये था कि दुश्वारियों का भी हमें सामना करना पड़ा। अच्छा, ये तफ्तीश का मरला, इस पे आपका तफ्तीश पे मैं FIR से तफ्तीश पे आपको तो कुछ खर्च नहीं आया होगा, आप चूँकि मुद्दई थे, आपका तो केस पुलिस ने खुद ब खुद बिल्ड किया था, या कोई दे दिला या ये सारा होता रहा? हाँ, वो ये होता है कि आज के इस दौर में मैं कहूँगी कि जो मुल्जिम होता है ना, मुल्जिम को दिफा दिया जाता है। सही। और मैं ये भी बात करूँगी कि कम से कम हमारा 10 से 12 लाख रुपया लगा तफ्तीश में। सही। अच्छा, उसके बाद फिर चालान आ गया, चालान में अदालती निज़ाम, फिर उसमें आपका केस चलता रहा, फिर क्या वहाँ पे आपने कैसा देखा? कैसा मिलती रही मुझे इतनी खान साहब को, और देखें कभी खान साहब की तबीयत खराब, और जब मैं कोर्ट जाती थी तो वकला की हड़ताल, आए दिन हड़ताल, कभी वकील नहीं है, कभी जज नहीं है, जज छुट्टी पे हैं। तो इस तरह ना सर, मुझे तो कहते हुए भी एक खौफ सा आता है कि क्या ये निज़ाम अदल है। कितना अरसा केस चला आपका? जो आपका केस चला कितना अरसा चलता रहा? पौने 9 साल। पौने 9 साल? पौने 9 साल जी, पौने 9 साल जी। अच्छा, ये 2013 में शुरू हुआ जी। तो जुम्मतुल मुबारक था, 27 रजब थी जी, और 7 जून था जी, जब मेरे बेटे को शहीद किया गया जी। और अब 2021 में, ये 2021 है, और इसमें कातिल को मैं उस DP के बारे में क्या कहूँ, काश मुंह पे हमारी टेप ना लगी होती और माओ को 2 मरतबा बोलने देते, तो मैं ऐसा एक थप्पड़ रसीद करती और कहती कि तुम भी उसी माँ के बेटे से निकले हुए हो, उसी कोख से निकले हुए जिस कोख से हमजा निकला था। और फिर हम भीख मांगने चली जाती हैं कि हमारे बेटे जिन्हें हमने जन्म दिया है, और उन्हीं से हम भीख मांग रहे होते हैं कि हमें इंसाफ दो। मिस साहबा, ये मुझे बताइएगा कि अब जो आप लास्ट फैसला कब हुआ है? अब ये हुआ था गलबन टेंशन में ही थी, क्योंकि मैं 7 दिन चली गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस दुनिया में मैं नहीं रही, और बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी अपनी लाइफ से भी। मुझे होश नहीं रहा कि ये दिन क्या है, डेट क्या है, तकरीबन 19 है या 16 है, ऐसे ही है। अच्छा। और ऐसे माओ को उठा के DP बाहर फेंकवा रही थी। मुझे ये बताइएगा फैसला क्या हुआ फिर? वो मुल्ज़मान उन्होंने फैसला सुना ही नहीं, ऐसी खतरनाक DP थी। क्या केस का क्या हुआ? केस का यही हुआ कि 1122 की रिपोर्ट सिर्फ मांगी गई, और जस्ट हमारे जो लॉयर्स थे उनसे पूछा ही नहीं गया, उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। मुल्ज़मान बरी हो गए? सारे के सारे मुल्ज़मान बरी कर दिए। हाँ जी, एक नदीम नाम का था जी, वो भी बरी हो गया। वो भी बरी हो गया जिसने गोली मारी, जो नामजद था। दूसरा था नुमान, वो भी बरी हो गया था। सही। जमानत उसकी हो गई थी। नहीं, जमानत हुई है या केस का नहीं, फैसला हुआ? पहले जमानत हो गई थी ना, अब तो बरी हो गए हैं। हाँ जी, अब बरी हो गए, पहले जमानत हुई फिर अब बरी। अच्छा, ये पौने 9 साल में आपका कितना खर्चा हुआ केस पे कुल मिला के? कुल मिला के ये कहूँगी कि वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है जी। मेरे करोड़ों भी चले जाते ना तो मुझे जून तक परवाह नहीं थी, मगर अब ये लाखों की बात है। तकरीबन 30 से 35 लाख हमारे खर्च हो गए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ हमारी अपनी हैं, फ्यूल्स वगैरह उसे काट के। तो टोटल हमारे जो खर्चे हुए हैं, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और इंशाल्लाह कातलों की पहुँच तक नज़दीक ही हूँ, मैंने भागने नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस दायर कर दिया है जी, अपील वहाँ पर चली गई है। सही। और सुप्रीम कोर्ट में जब आपने केस फाइल किया तो वहाँ पर आपको क्या लगा? आपने कितनी फीस दी? क्या आपको? देखिए, फ़ीस की जहाँ तक बात है, वहाँ पे हमने 5-6 वकील रखे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ही ज़बान से कहा खान साहब को, मैंने कहा खान साहब आप खामोश होकर बैठें, अगर करोड़ों की भी बात होती है ना तो मैंने कहा हमजा भी करोड़ों बात होंगी, मगर लाखों पे बात हुई है, 50 लाख तक इंशाल्लाह। आप फीस तय हुई है? तय हुई है।
इतना महंगा अदालती निज़ाम, एक बेटा कत्ल हुआ, उसके इंसाफ लेते लेते 30 से 35 लाख एक खर्च हो गए, 50 लाख और फीसों की मद में जा रहा है। आपको क्या लगता है अदालती निज़ाम के बारे में, आप क्या कहेंगी? क्या आपकी फीलिंग्स क्या है इस पूरे अदालती निज़ाम के बारे में? देखिए, फील्ड्स का जहाँ तक है, मैं कहती हूँ कि जो माएँ बहनें बेटियाँ सुन रही हैं वो मेरा साथ दें, वो मेरी आवाज़ बने, वो हर घर की आवाज़ बने। और इस तरह कि जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं उसे मर्डर नहीं कह सकती। अगर कहूँ तो मैं कहती हूँ वो अश्कों से मेरी आंखें इतनी भीग जाएं कि दरिया बन जाए। मगर बड़े हौसले से कहूँगी कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कुछ और ज़्यादा बात कर सकूं, क्योंकि जहाँ हमज़ा की बात आती है तो दिल खून के आंसू रोते हैं। कोई तो वहाँ रोती है और मेरा दिल भर जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी मेरे हमज़ा हैं, मैं 51% हमारी ख़वातीन हैं, 51% हमारी ख़वातीन है, मैं उसका हिस्सा हूँ और उस माशरे का हिस्सा हूँ। एक बोलता सबूत हूँ जो आपको सामने कह रही हूँ। ना मैं घर बैठ के फ़ोन पे बात करके ये कहती हूँ कि ये काम ऐसा हो और ये काम ऐसा करना चाहिए, बल्कि मैं खुद अपने कदमों में पे चल के जाती हूँ और लोगों की इसलिए इस्लाह करने के लिए कि शायद मेरे बेटे को सुकून पहुँच रहा हो कि ये सदका जारिया है और मेरी माँ इतना गरीब आवाम की मदद कर रही हैं, इतने उनके साथ हेल्प कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है। सामीन कराम और मेरे नाज़रीन कराम, आपने एक माँ के दुख को ज़रूर महसूस किया होगा। एक माँ जब उसका लख्त जिगर उससे जुदा हुआ और दूसरी तरफ एक तफ्तीशी और एक तफ्तीश का पुराना बासी निज़ाम और फिर अदालती पेशियाँ, तारीख पर तारीख, पेशी पर पेशी और वकीलों की भारी भर फीसें, और फिर शायद मैं ये ज़रूर कहूँ, कहा यह जाता है कि अदालत की दीवारें भी पैसे मांगती हैं और निचली अदालत तक 30 से 35 लाख रुपए, और सुप्रीम कोर्ट में मोहतरमा ने आपको बताया है कि 50 लाख रुपए का खर्चा होने जा रहा है। बहरहाल, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अपनी तजवीज़ दीजिएगा कि हम अपने अदालती निज़ाम में कैसे बेहतरी ला सकते हैं, अपने तफ्तीश के निज़ाम में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होता है। बहुत शुक्रिया।